आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आंटी, आज आप भी उसी मोड़ पे खड़ी हैं जिस पे शायद कभी मैं था। इससे अंदाजा मुझे हो गया था कि आप यही होंगी। आखिरी बार उस चीज को देखने आए होंगे जिसे देख के आपको आप दोनों के साथ होने का एहसास होता था। और फिर ये बात डाइजेस्ट करना कि वही एक चीज आपको दोबारा जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती। सॉरी आंटी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी तक फील नहीं कर रही हैं आप, ये मेरी प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं हूं मैं सॉरी। पर क्यों हूं? मैंने दो लोगों का रिश्ता जोड़ा है, पुण्य का काम किया है। अरे आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको तो बस वो अमृता और उसकी माँ की पड़ी है। आपको पता भी है उन दोनों ने मेरी, इशिका और जयेश जी की कितनी इंसल्ट की है। इनफैक्ट उन दोनों की वजह से ये दोनों एक साथ होने के बावजूद अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर पा रहे थे। इन दोनों को मैंने मिलवाया, तो क्या गलत किया? बोलिए। दिलदार जी, बबीता जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई हो, लेकिन दिलदार जी, बबीता जी ने जो कुछ किया ना, वो मेरी खुशी के लिए किया। इसलिए जयेश और मैं मना भी नहीं कर पाए। आप तो जानते हैं ना कि हमारी तो कोई फैमिली ही नहीं है। जो कुछ है आप लोग हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी होली खराब हो। इसलिए अगर आप चाहे ना तो हम यहाँ से निकल जाए। जो भी हो, लेकिन बबीता जी को किसी और की जिंदगी के फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर बेबे यहाँ होती ना तो आप ऐसी बातें ना करते जीजू। वो तो 2 सेकंड में आपको गिनिया गिनवा देती और कहती ये घर तो उनकी लाडली का है। कभी प्लीज ऐसी बात दिलदार जी से मत कर। और ये जो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं दी, उसका क्या? मैंने कोई इंसल्ट नहीं करी है। बबीता जी और बेबे की मैं बहुत इज्जत करता हूं। बेबे ने मुझे एक बेटे की तरह पाला है, एक बेटे का प्यार दिया है, और इस घर का बेटा होने के नाते मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बबीता जी जो कर रही है गलत कर रही है। रहने दे कवि, ये नहीं समझेंगे कि मैंने ऐसा क्यों और किस लिए किया है, क्योंकि इन्होंने वो सब नहीं झेला ना जो मैंने झेला। एनीवेज, होलिका दहन का वक्त हो गया है, चलते हैं। एंड डोंट वरी शिखा, तुम्हारी एंगेजमेंट कल रंग पंचमी पर ही होगी। तुम्हारी माँ ने ना एकदम सही कहा। सबकी जिंदगी में रंग है, सिवाय मेरे। और मेरी वजह से मेरे बच्चों की जिंदगी भी बेरंग हो गई है। ये घर, जयेश, हर्षु, अमू, ये मेरी जिंदगी के रंग थे। इस घर की खुशियां मेरे रंग थे। इस घर में बिताया हर लम्हा। ये सिर्फ ईंटों का मकान नहीं है। ये यादें हैं, यादें। और यादें भी कैसी। पहले साल में सिर्फ स्टील के बर्तन लेंगे, फिर जैसे तैसे पैसे थोड़े थोड़े जोड़ के बचा के
वो नहीं आते, वो चीनी मिट्टी के मिलते हैं महंगे वाले। जब भी हाथ में लेती थी तो लगता था कि जैसे दिल हथेली पे है, जिसके टूट जाने के डर से मैंने बक्से से कभी बाहर निकाला ही नहीं, बंद करके रखा था उनको संभाल के, ताकि मैं आमू की सगाई पे वो निकाल सकूं। पर मैंने ना बहुत सेट तोड़े आंटी। उसको लगता था कि मुझे सिर्फ पैसे से प्यार है और किसी चीज से नहीं। तो उसको दिखाने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं ना सारे महंगे से महंगे सेट तोड़ देता था, बहुत सारे तोड़े। आपने कितने के थे? मैं भी कितनी पागल हूं। तुम लोगों के पास तो इतने सारे पैसे हैं कि रोज एक महंगा वाला डिनर सेट बदलते होंगे, है ना? सेट तो बदल जाते थे आंटी। टूटे हुए दिल का क्या करते? वो तो टूटा का टूटा ही रह गया ना। उसका क्या? बहुत मुश्किल होता है ना आंटी। किसी ऐसे इंसान से दूर जाना जिसे आपने अपना सब दे दिया, उस पर भरोसा किया, उससे प्यार किया, उस सब किया, बहुत मुश्किल होता है। पर ऐसा सबके लिए नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो यूं ही पल भर में, कुछ सेकंड में सालों के रिश्ते को छोड़ के चले जाते हैं। मिनटों में सारे कस्में, वादे, रिश्ते, नाते, प्यार, शादी, सब कुछ भूल के हाँ में छू मंतर कायम। बुरा नहीं लगता इन लोगों को आंटी? अंदर कुछ महसूस नहीं होता? इतनी बेरहमी से किसी का दिल तोड़ के उसको दुख पहुंचा के उसकी जिंदगी से चले जाना बुरा नहीं लगता होगा? मेरे हिसाब से ना ये जितने लोग हैं ना, ये सारे के सारे ब्लडी क्रिमिनल्स हैं। इन पे ना खून का इल्जाम होना चाहिए। हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें अपनी जिंदगी बना देते हैं, अपनी सारी खुशियां देते हैं, फिर एकदम से मरते हुए छोड़ के चले जाते हैं, जैसे हम इनके लिए कुछ है ही नहीं, कोई फर्क नहीं। और फिर उल्टा हम आंटी, हम ही बुद्धुओं की तरह अपने आप को कोसते रहते हैं कि नहीं, गलती हमारी होगी, हमारी में ही कोई कमी होगी, ये लोग हमें छोड़ के चले गए, इन पे गुस्सा नहीं आता। हम ही पागल है।